जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट सीरीज। और कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में जो है आज हम लोग करने वाले हैं एमडीएच पर आधारित प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले पैटर्न। आज इसका जो है हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक रुके रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके जुबैर सर सबसे पहले कंसेप्ट समझाते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उस कंसेप्ट से जोड़ेंगे और देखेंगे कि हमारा कंसेप्ट कहां कहां लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखे होंगे तो आपके दिमाग में आया होगा कि एमडीएच, एमडीएच है क्या भैया, क्या है? सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज आया होगा कि एमडीएच है क्या। तो आइए आपको हम चीजों को समझा रहे हैं। जैसे आप एक पैटर्न का क्वेश्चन देखते होंगे कि 10 आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है, तो 15 आदमी जो है इसी काम को कितने दिनों में करेगा। एक तो बात पहले ये समझते हैं, एक पैटर्न आप लोग समझिए कि 10 आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। दूसरी बात हमारी ये बन सकती है कि 10 आदमी 8 घंटा काम करके किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो बताइए 15 आदमी 10 घंटा काम करके उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ये पैटर्न बन सकता है, ये पहला पैटर्न। एकदम कंसेप्ट को रुक के आराम से चीजों को समझना है और उसके बाद कंसेप्ट के बाद आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएंगे, वहां पे चीजों को अप्लाई करना है, फिर मजा आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि 10 आदमी जो है 8 घंटा काम करके 24 दिनों में जो है 300 मीटर सड़क बनाता है, 300 मीटर सड़क बनाता है। तो बताइए 15 आदमी 10 घंटा काम करके 18 दिनों में कितना सड़क बनाएगा, कितना सड़क बनाएगा। ये पैटर्न हमारे बन सकते हैं। यह भी बन सकता है कि 2 गुना काम करेगा, 3 गुना काम करेगा, यह भी बन सकता है। सबसे पहले मेरा पहला उद्देश्य है कि आपको यह समझाना कि एमडीएच क्या है। एमडीएच क्या है? जैसे 10 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, एम मतलब जो हमारा आदमी, एम मतलब क्या है? आदमी यानी व्यक्ति। डी मतलब हमारा क्या है? समय, सभी लोग को पता होगा डी का मतलब दिन या हमारा समय। और एच का मतलब हमारा होता है कि एक दिन में कितना काम किया। यहां पे हटा देते हैं चीजों को, ठीक है, यहां पे समझाते हैं आपको कि एच का मतलब हमारा क्या है कि एक दिन, एच का मतलब यहां पे हम लिख देते हैं, एच का मतलब कि एक दिन में कितना काम किया। एच मतलब एक दिन में कितना घंटा काम किया, कितना घंटा काम किया। यानी अगर मोटा मोटी आप चीजों को समझे तो एम मतलब मैन है, एच मतलब आवर, एक दिन में कितना घंटा काम को कर रहा है, और डी का मतलब दिन है, यानी कितने दिनों में काम को कर रहा है। एम का मतलब क्या है? मैन। डी का मतलब क्या है? दिन, कितने दिनों में काम समाप्त हुआ। एम का मतलब कितने लोगों ने काम किया। एच का मतलब हमारा क्या होगा कि एक दिन में कितना घंटा काम हो रहा है। एक और वर्ड हम लोग का आएगा डब्ल्यू, कितना वर्क किया, वर्क यानी कितना वर्क किया। और ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन जो है काफी एग्जाम में हमको आते रहते हैं। तो इन चीजों को पहले हम लोग सीख लेते हैं, एक बार सिखाएंगे, चीजें कंप्लीट रहेगी, क्वेश्चन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे इसको। तो होता क्या है कि M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर होता है M2 इंटू D2 इंटू H2। ये बात आपको समझ में नहीं आएगा, अभी चीजों को समझाएंगे तो आ जाएगा। नीचे वर्क को लिखना है और नीचे वर्क को लिखना। अगर मान लेते हैं जैसे अगर मान लीजिए कि केवल M ही है और D ही है, तो M1 D1 बराबर M2 इंटू D2, M1 D1 बराबर M2 इंटू D2। अगर मान लीजिए H भी है और वर्क H भी है, वर्क नहीं है, H भी है और हमारा वर्क नहीं है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि M1 D1 H1। अभी चीजों को अप्लाई करेंगे, हम समझाएंगे सब चीजों को, अभी केवल ये बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अगर मान लीजिए कि आदमी भी रहे, जैसे ये पहला हमारा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें केवल क्या है? M1 है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं?
M1, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं D1, ये हमारा क्या है M2, इसको हम क्या बोल सकते हैं D2। जैसे ये हमारा क्वेश्चन, यहां पे क्या है M1, इसको बोल सकते हैं H1 और इसको बोल सकते हैं D1। ये हमारा क्या है M2, इसको हम लोग बोल सकते हैं H2 और पूछ क्या रहा है D2। तो वही चीज को हम लिखा है कि M1 D1 अगर केवल दिया रहे, M2 D2 दिया रहे, तो उनके बीच रिलेशन होता है M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। यानी जो पहला पैटर्न में काम हुआ है दूसरे पैटर्न में जो काम हुआ है उस काम के बराबर है, एक ही काम तो है भैया। अगर मान लीजिए कि M1 H1 और D1 दिया रहे और M2 H2 और D2 दिया रहे, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं M1 D1 H1, यानी इसको गुना कर लेना है, और M2 D2 H2 मतलब इसको गुना कर लेना है। इसमें क्या करना है, इसको गुना कर लेना है और बराबर में इसको गुना करके लिख देना है। इसमें इसको गुना कर लेना है, बराबर में इसको गुना करके लिख लेना है। लेकिन तीसरा जो हमारा पैटर्न बना है, इसमें तो M1 है ही, H1 है ही, D1 है ही, लेकिन यहां पे W1 भी है, काम भी हुआ है। 300 मीटर सड़क बना मतलब काम हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा M2 हो गया, ये हमारा H2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया D2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया W2 हो गया। अगर यहां पे M1 H1 D1 के साथ वर्क भी दिया रहे, काम भी दिया रहे, तो उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा M2 इंटू D2 इंटू H2 बाई W2। यानी पहले जो यहां पे पहले पैटर्न में जो काम हुआ है उसका काम बटा दूसरे पैटर्न का जो काम हुआ है उसका काम। इन चीजों को ऐसे जो है हम लोग को लिख लेना है, और जैसे ही लिखेंगे हमारा काम बन जाएगा। जैसे इसको कैसे लिखना है 10 गुने 24, इसको कैसे लिखना है 10 गुने 24, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 10 गुने 24, और बराबर में कैसे लिख लेंगे 15 गुने, अगर जिसका पूछे उसको x मान लीजिए, जिसका पूछे उसको x मान लेना है। तो यहां पे हम x का मान आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी चीजें समझा रहे हैं, क्वेश्चन पे आंसर भी निकाल के बताएंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 गुने 8 गुने 24 बराबर 15 गुने 10 गुने, इसका पूछ रहा है तो इसको हम x मान लेंगे, या D2 भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसका पूछे उसका x मान लेना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को देखिए कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे 10 है तो 10 गुने 8 गुने 24, काम कितना हुआ है 300, तो 300 को कहां लिखेंगे नीचे, बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं 15 गुने 10 गुने 18, और इसका काम पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे x लिख लेंगे। अभी लिखने का सिखाएं चीजों को, अगर इतना चीजें अगर आप सीख गए तो MDH में आपको कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चीजों को गौर से एक बार देख लीजिए, इसको नोट भी आप कर लीजिए, दिक्कत होगा एक बार और चीजों को पीछे से आके आप चीजों को शुरू से समझिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आखिर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहां पे बोला है कि 14 आदमी, आराम से चीजों को देखिए, जैसे हम बोले हैं 14 आदमी 15 दिन में पूरा कर सकता है, काम है जो 14 आदमी 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसके लिए हम क्या बताएं, इसके लिए बताएं M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। क्या यही बताएं, याद कीजिए, याद क्या कीजिए, अभी तो बताएं ना M1, यहां पे M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा M1 है, ये हमारा D1 है, M2 है, D2 है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और अभी हम समझाए भी ये चीजों को, ठीक है। तो 14 गुने 15 ये बराबर है 21 गुने, हम जिसका बोले हैं कि जिसका पूछे उसका क्या मान लेंगे x। तो यहां से कटाएं तो 7 दूना 14 और 7 तिरका 21 और 3 पचे 15, और x बराबर हो गया 5 दूना 10, यानी 10 दिन में जो है तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में कर लेंगे 10 दिन में। है ना आसान भैया, अरे है ना आसान चीजों को सीखने के बाद। तो आंसर हमारा कितना आ गया 10, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब चलती है एकदम गर्दा उड़ाते हैं क्वेश्चन का, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है कि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी उसी काम के आधा हिस्सा को, ये पूरा काम था, ये काम कितना था पूरा, आधा हिस्सा को कितने दिनों में करेंगे। तो इसको हम लोग, हमारा ये पूछ रहा है, ये हमारा पूछ रहा है आधा हिस्सा, पूरा काम नहीं आधा, पूरा काम नहीं आधा। अब काम भी आ गया तो हम लोग लिखेंगे M1 इंटू D1 बाई W1 बराबर M2 इंटू D2 बाई W2, क्योंकि काम आ जाएगा तो काम को कहां लिखना है नीचे, काम को कहां लिखना है
नीचे। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हमारा हो गया 35 गुने 6 बटा काम कितना है 1 बराबर 7, जिसके बारे में पूछे उसको x ले लेंगे बटा 1/2। 1/2 तो 2 कहां चला गया ऊपर, 1/2 लिखेंगे, 1/2 तो 2 कहां चल जाएगा ऊपर। यहां पे अगर हम कटाते हैं तो 7 7 पचे कितना हो गया 35, और इसको कटाते हैं तो ये हो गया 3, यानी x बराबर हो गया 5 तिहाई 15 दिन, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन आपसे बन रही है, तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3। 18 आदमी एक खेत को 35 दिन में काट सकते हैं। 18 आदमी हैं, किसी खेत को 35 दिन में काट सकते हैं, तो 21 आदमी जो है उसी खेत को कितने दिन में काटेंगे। बात वही है M1 D1। अब तो चीजें आप समझ गए होंगे ना। तो 18 गुने 35 बराबर 21 गुने x। तो यहां से अगर कटाते हैं तो 7 तिरका 21, 7 पचे 35, 3 से कटाते हैं 3 छक 18, और ये हमारा हो गया 6 पचे 30 दिन, और हमारा आंसर हो जाएगा 30 दिन, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। है ना जादू, बन रहा है ना क्वेश्चन, आ रहा है ना समझ में, तो कमेंट कीजिए ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। 30 आदमी प्रतिदिन, अब यहां पे चीजों को समझिए। 30 आदमी जो है प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बताया है ना भैया कि M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2। यही बात बताया है ना, समझाए तो है। तो इसको गुना कर लेना है पूरे को। कैसे गुना करना है, 30 गुने 5 गुने 16। आपको पता है M1 है, H1 है, D1 है, M2 है, H2 है, D2 है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 40 गुने 6, और जिसका पूछे उसको क्या मान लेंगे x। तो यहां पे देखिए ये 0 से 0 हमारा कट गया, 4 चौका 16 हो गया, 6 से कटाएंगे 3 दूना 6, 2 से कटाएंगे तो ये हो गया 2, यानी x बराबर 5 दूना 10। x बराबर कितना हो गया 5 दूना 10, यानी 10 दिन में काम को क्या करेगा पूरा कर लेगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि 4 बुनकर, बुनकर आदमी होता है, इंसान होता है बुनने वाला, 4 चटाई 4 दिन में बनाते हैं। 4 दिन में कितने काम करते हैं 4। अरे चटाई बनाना मतलब काम करना नहीं, अरे चटाई बनाना मतलब काम करना। तो 4 बुनकर, 4 आदमी जो है बुनकर हैं, 4 दिन में 4 चटाई बनाते हैं। तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, कितनी चटाई बनाएंगे। तो एक बार देखिए ना, M1 इंटू D1 बाई W1 बराबर M2 इंटू D2 बाई W2। क्या करेंगे 4 गुने 4 बटा 4 बराबर 8 गुने 8 बटा x। अरे यही तो लिखना है ना। अब किसी को दिक्कत नहीं ना M1 H1 D1 इस समय समझने का, वो तो शुरू में बताया है ना। अगर दिक्कत है तो एक बार शुरू से आप देखिए वीडियो को। तो क्या हुआ यहां 4 से 4 हो गया, 4 यहां पे कितना हो गया 4 दूना 8, x बराबर 8 दूना 16, यानी कितना चटाई बना लेगा 16, और हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। 6 में आ जाइए। एक नियत कार्य को 18 व्यक्ति 18 आदमी जो है 7 घंटे काम करके 32 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में भैया 32 दिन में। उसी कार्य को 14 आदमी 8 घंटे करके कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अरे वही बात है भैया, वही बात है। M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2। चलिए तो 18 गुने 7 गुने 32 बराबर 14 गुने 8 गुने x। यहां से 8 से कटाएंगे तो 8 चौका 32, 7 दूना 14, 2 से कटाएंगे तो ये हो गया 2, और 18 दूना कितना हो गया 36, और हमारा हो जाएगा 36 दिन, यानी 36 दिन में काम को कर लेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 में क्या बोला है कि 48 मजदूर जो है 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर जो है नाली खोदते हैं। तो 90 मजदूर जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितना नाली खोदेगा। अरे भैया आ गया, देख लो। M1 इंटू D1 इंटू H1, M1 D1 H1 बाई W1 बराबर M2 D2 H2 बाई W2। क्या यही है ना, यही है ना। सबको गुना कर लो भैया, गुना कर लो, काम को नीचे लिखो, ऊपर गुना कर लो, काम को नीचे लिखो। 7 गुने 15 बटा काम कितना हुआ है
300 बराबर, हम यहाँ पे क्या है 90 गुने 8 गुने 35, और काम पूछ रहा है तो काम को क्या मान लेंगे x, काम को क्या मान लेंगे x। तो यहां अगर चीजों को हम कटाएं तो 7 पचे 35, 5 से कटाए तो 5 तिहाई 15, 8 से कटाएं तो 8 छक 48, 8 छक 48, और ये कितना हो गया 6 त्रिका 18, 18 पचे 90, यही तो हुआ ना। तो x बराबर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 5 बचाए 300 है, तो 5 तिहाई 1500 मीटर, 1500 मीटर, 5 तिहाई 5 है और 300 है, तो तिरछा तिरछी गुना होगा, तो 300 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 1500 मीटर। और कमेंट में बताइए कि चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आ गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं चीजों को क्या बोल रहा है। बोला है कि 16 आदमी जो है 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 8 दिनों में काम करके समाप्त करते हैं। इसी काम के 3 गुना एक अन्य काम मान लेते हैं 1 है, 3 गुना उनगुना बोला तो काम क्या मान लिए 1। इसी काम के एक 3 गुने अन्य काम, तो यहां पे अब काम कितना हो गया 3, अरे एक काम था 3 गुना मतलब 3 काम। अन्य काम को 24 दिनों में, कितना दिन में 24 दिन में, यहां पे दे दिया 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखो सबसे पहले आपको बैठाना है, शिफ्ट करना है M1 H1 और D1, ऐसे शिफ्ट करना है, और उसके बाद लिखना है W1, फिर लिखना है M2 H2 D2 और फिर लिखना है W2। ये बैठाने का नियम है, पैटर्न को ऐसे बैठाइएगा। सबसे पहले बैठाइएगा आदमी को, घंटा को, दिन को, काम को, आदमी को, घंटा को, दिन को और काम को, कोई दिक्कत नहीं है, खोज खोज के बैठा लीजिएगा, आराम से आपसे बन जाएगा। तो यहां पे हो गया 16 गुने 12 गुने 8, और काम कितना है भैया 1, और ये हमारा पूछ रहा है आदमी, तो मान लेते हैं x, तो x गुने 8 गुने 24, और काम कितना है 3। अब कटाते हैं, यहां 12 दूना 24, 8 से 8 कट गया, 2 से कट गया तो कितना हो गया देखो तो 8, अरे 2 है ना यहां, कट गया तो कितना हो गया 8, यानी x बराबर 8 तिरका 24, x बराबर 8 तिरका 24, यानी कितने आदमी 24 आदमी, और ठोको आंसर डी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, या वाला क्वेश्चन, काफी बच्चे इसमें परेशान होते हैं, काफी बच्चे परेशान होते हैं। एक क्वेश्चन हम इसको समझाते हैं आप लोग को, या वाला को थोड़ा सा प्यार से समझते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, चीजों को समझते हैं। बोला है कि 4 आदमी से काम करवाइए या 6 लड़का से काम करवाइए। इसका सीधा मतलब है कि आप 4 गो आदमी उतना ही काम करता है जितना 6 लड़का काम करता है। एकदम सीखिएगा चीजों को, पैटर्न बदल गया, ठीक है। 4 आदमी उतना ही काम करता है जितना 6 लड़का काम करता है, और ये काम कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। यानी आप 4 आदमी से काम करवाइए या 6 लड़का से करवाइए, 20 दिन में ही होगा। यानी 6 लड़का भी 20 दिन में करेगा। इसको आप लिख सकते हैं कि 6 लड़का भी उस काम को कितने दिन में करेगा 20 दिन में, या बोल सकते हैं 4 आदमी भी उस काम को कितना दिन में करेगा 20 दिन में। तो यहां से अगर चीजों को लाएं, यहां से चीजों को हम लाएं तो m बाई अगर b लिखते हैं तो हो गया 6/4, यानी हमारा हो गया 3/2, यानी आदमी की कार्य क्षमता 3 है तो लड़का की कार्य क्षमता कितना है 2 है। आदमी की कार्य क्षमता अगर 3 है तो लड़का की कार्य क्षमता कितना है 2 है। यानी अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो हम बोले हैं ना कि या तो आप 4 गो आदमी से काम करवाइए या 6 लड़का से काम करवाइए, उसको दिक्कत नहीं है। 6 लड़का उस काम को 20 दिन में करेगा और 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। तो हम लड़का से ही करवा लेते हैं, आप किसी से करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़का एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 6 लड़का, एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 लड़का कितना काम करेगा 12, यानी 12 काम हुआ एक दिन में। और कितने दिनों तक काम हुआ है 20 दिनों तक। एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 लड़का कितना काम करेंगे। आप मान लो कि 2 काम एक दिन में करते हो, आपके जैसे 6 लोग हैं तो एक दिन में 12 काम करेंगे, ठीक है भैया। 20 दिन काम हो रहा है तो एक दिन में 12 काम हो रहा है, तो 20 दिन में काम कितना हो जाएगा 12 दूना 24, यानी 240। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो 6 पुरुष 11 लड़के। अच्छा एक बात बताओ, 6 पुरुष और 11 लड़के, 6 मैन और 11 बॉय कितना काम किए। अच्छा एक मैन कितना काम करता है, एक मैन कितना काम करता है 3, एक मैन कितना काम करता है देखिए तो 3, तो 6 तिरका 18, यानी 18 काम हुआ। और एक
एक लड़का कितना काम करता है? 2, तो 11 लड़का कितना काम करेगा? 22, यानी टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा? 40। टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा? 40, यानी 6 पुरुष और 11 लड़के का एक दिन में जो है, एक दिन में 40 काम करते हैं। मान लो 6 पुरुष और 11 लड़के एक दिन में 40 काम करते हैं, और काम करना कितना है भैया? 240, और एक दिन में कर कितना रहा है? 40, तो 0 से 0 कट गया, और 6 चौका 24, यानी 6 दिन लगेगा, और कामवा आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर चीजें समझ में आई है तो अगले क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसको बना के कमेंट करना है सभी लोग को, और सभी लोग को जय हिंद।